इधर आइए। हेलो हेलो हेलो। आवाज जा रहा है प्रॉपर? हेलो। हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 2.0 रिजल्ट का आगाज आपका कल से ही हो गया है। सबसे पहले तो उन तमाम अभ्यर्थियों को जिनका कि इस बार रिजल्ट हुआ है 6 to 8 में संगीत में, उनको मेरे तरफ से, मेरे संस्थान के तरफ से निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करते हैं कि आपने जो लगातार मेहनत, इतने कम समय में इतना बेहतर तरीके से मेहनत किया, उसका प्रतिफल आज आपको देखने को मिला। और दूसरी ये भी बात है कि उन तमाम अभ्यर्थी जिनका कि इस बार रिजल्ट नहीं हो पाया, क्योंकि कट ऑफ निश्चित रूप से आशा से अधिक रहा, जैसा कि आप लोग उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा कट ऑफ रहा। हालांकि ये पर्सनली हमको पहले से थोड़ा सा लग रहा था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें मोर देन 50% हैं, इसलिए जनरल के कट ऑफ को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज जिस हिसाब से है, जिस हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, तो ये कट ऑफ स्वाभाविक था। इसमें थोड़ा सा 1-2 मार्क्स का गैप जा सकता था। जो हम लोगों ने प्लान किया था, जिसको लेकर के ट्विटर कैंपेन हम लोगों ने किया था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली बात, ऐसा अगर होता तो हमको लगता है कि हजारों छात्रों को फाइनली राहत मिल पाता। लेकिन आयोग अपने हिसाब से चल रही है, आयोग अपने हिसाब से चलती है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ आयोग के नक्शे कदम पर जो उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया उसको हमको फॉलो करना ही एक काम रह गया है। जस्ट यही बातें हैं। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिस पर चर्चा हम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आज संभवतः 6 to 8 का बाकी रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। कल आपका 11th-12th का रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद 9th-10th का रिजल्ट आएगा, लास्ट में आपका 1 to 5 का रिजल्ट आएगा। क्रम में थोड़ा सा उथल पुथल है, और हम होप करते हैं कि जो भी स्टूडेंट डिजर्व करते हैं, जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया होगा, निसंदेह रिजल्ट आने की संभावनाएं प्रबल रहेगी। कट ऑफ वैसे अपने आप में बहुत ऐसा चीज़ है कि डायरेक्ट कट ऑफ बताने में अनुमान लगाने के बावजूद अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमको मालूम है कि बहुत सारे बच्चे इसमें तकलीफ में आ सकते हैं, स्वाभाविक रूप से तकलीफ में आ सकते हैं, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है रिजल्ट फाइनली उतनी ही आएगी, और मोर देन 80% 90% स्टूडेंट को दौड़ से बाहर होना ही होना है, क्योंकि वैकेंसी कम होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो तकलीफ भी स्वाभाविक है। लेकिन आप सच्चाई को दबा नहीं सकते हैं, सच्चाई को छिपा नहीं सकते हैं, सच्चाई को आत्मसात आपको करना ही होगा। इसलिए जिन भी छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ अभी तक, बाकी तो आगे अभी आपका लंबा चौड़ा होप बाकी है, जिन भी छात्रों का आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो निसंदेह अपने कमियों को पहचानने की कोशिश करना है, इस बात को अन्यथा नहीं लेना है। और कोई आपका मन में अगर इस तरह की बातें हैं कि ये हो गया वो हो गया, इस कारण से हमारा रिजल्ट नहीं हो पाया, तो कोई एक्सक्यूज आपका काम नहीं करेगा। इसको ईमानदारी पूर्वक आपको आत्मसात करना चाहिए, और जो भी कमियां रही है, आपकी कमियां क्या रही है आपसे बेहतर हम नहीं समझ सकते हैं, आप हमसे ज़्यादा बेहतर अपनी कमियों को समझ सकते हैं। तो उस कमियों को पहचान करके, चूंकि नेक्स्ट वैकेंसी टीआरई 3.0 110% है कि अगस्त में आपकी होगी। उसके बाद के अगस्त में होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इस अगस्त में आपकी वैकेंसी आनी है, और इस बीच में 7 से 8 महीने का समय आपके पास है। उस कमियों को दूर करके एक सीट आपको पक्का करने का प्रयास करना है। तो हम चाहते हैं कि चूंकि मेरे साथ अमरजीत सर हैं, निसंदेह जो मैथ के छात्र होंगे सर के प्रतिभा से वाकिफ होंगे, और सर ने क्या मेहनत किया है आप लोगों के लिए,
जिन छात्रों का चयन हुआ है, नहीं भी हुआ है, उनको भली भांति वाकिफ है कि किस तरीके से लगातार रात दिन एक करते हुए आप लोगों के साथ में ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया, और आप लोग भी कदम से कदम मिला करके दुगुनी मेहनत के साथ सर का साथ दिए या बेहतर करने का प्रयास किए। आज इसी का प्रतिफल है कि आपको रिजल्ट के रूप में दिख रहा है। हम चाहते हैं कि चंद बातें सर रखे अपनी बातों को आपके समक्ष, और फिर हम लेकर के अन्य बातों पर आगामी जो और कट ऑफ आनी है, किस तरह की कट ऑफ रह सकती है। अभी 9-10 मैथ का कट ऑफ आना है, 9-10 साइंस का कट ऑफ आना है, 6 to 8 में भी अन्य पेपर का आना है। तो हर छोटी छोटी बातों पर चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। 11-12 के कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि ये कट ऑफ जस्ट संतुष्टि के लिए है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ जितना हम बता रहे हैं उतना ही जाए, क्योंकि सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट कट ऑफ हम ही दिए थे। तो इसलिए हम तो हमेशा चाहते हैं कि मेरा कट ऑफ गलत हो और उससे कम पर कट ऑफ जाए, तो उससे ज़्यादा आत्मसंतुष्टि हमको नहीं हो सकती है। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर का और पूरी प्लेटफॉर्म टीम को। और मैं तो बस ये समझता हूँ कि आज जो भी रिजल्ट का नज़ारा है, जो रिजल्ट का ये तांडव है, या फिर जो भी हम लोग कर पाए आप लोगों के लिए, ये सब सर की देन है कि सर ने ऐसा माहौल बनाया और सभी लोगों को इस तरह से पूरी तरह से खुल करके काम करने का जो माहौल दिया, जिसका ये परिणाम हुआ कि आप लोग इस तरीके से, जब मैं कमेंट देख रहा हूं कम्युनिटी में, आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे साथियों, हम लोग की जो काम का अंतिम लक्ष्य होता है वो आपका सिलेक्शन ही होता है। और जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हम लोग कितने हृदय से खुश होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में 3 ही लोग हैं जो आपकी उपलब्धि पर खुश होते हैं मुख्य रूप से। एक आपके माता पिता हैं और दूसरे आपके गुरुजी हैं, और आपको जो गाइड करते हैं वो हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन्हें तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका सिलेक्शन किसी भी कारणवश नहीं हुआ उनके लिए विशेष सहानुभूति है। और उनके लिए मेरा एक संदेश है कि आप बिल्कुल भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करेंगे, अपने मनोबल को ब्रेक नहीं करेंगे। आप तैयार हैं, और जो थोड़ी सी कमी रही, जो थोड़ा बहुत भी कमी रह गया होगा, आप उसको आराम से उस पर एनालिसिस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे कि कहां थोड़ी मेरी कमी रह गई, और तुरंत अभी से ही 3.0 के लिए आपको तैयार होना है। और जिसके लिए हम आपके साथ आगाज कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर 3.0 लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं, जिसमें 6 to 8 और 9-10 दोनों का स्टार्ट हो चुका है। तो आपको बैठना नहीं है, आपको अभी से ही लगना है। थोड़ा सा अगर कमी रही होगी तो उसको पूरा करके और 3.0 में अपना सिलेक्शन ले लेना है। अब रही बात कि ये दौर कैसा रहा और इस दौर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहली बात 6 to 8 के लिए मैं करता हूं, क्योंकि उनका रिजल्ट अभी भी आ चुका है कल ही। जब 6 to 8 की क्लास चल रही थी तो अगेन एंड अगेन आप लोगों के द्वारा क्लास में यह कहा जाता था कि सर प्लीज आप 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है आप उसको पढ़ाओ, सिर्फ उसको पढ़ाओ, सिर्फ उसको पढ़ाओ। लेकिन बार बार मैं कहता था और सर भी कहते थे, सर ने तो यहां तक कह दिया था आप लोगों को, और मैं समझता हूं कि मेरे अनुमान से ज्यादा सही अनुमान तो सर का हुआ, क्योंकि सर ने आप लोगों के लिए 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th सारा व्यवस्था एक साथ किया था। क्या वो सत्य नहीं हुआ? आप 6 to 8 का पेपर देखो, क्या क्वेश्चन पूछा है। 9, 10th का जो सिलेबस है उससे आगे चलकर स्टैंडर्ड डेविएशन कहां है, मानक विचलन किस क्लास का चीज है, 11th का चीज है। देखिए आपके एग्जामिनेशन में आया है कि नहीं आया। अब कॉस 1275 डिग्री कुछ इस तरह से अगर पूछेगा तो क्या यह क्वाड्रांट कहां का है, यह 11th का है। तो आपके लिए पूरी व्यवस्था तो सर किए ही थे। आप में से जिन्होंने भी बात माना, पूरी तरह से बात माना और पूरा एकदम दमखम के साथ लगे रहे, उनका सिलेक्शन अवश्य हुआ है। लेकिन जो थोड़ा बहुत ये सा अपना डिसीजन में हल्का सा कमी रखे होंगे, उन्हीं का थोड़ा बहुत से गड़बड़ाया होगा। लेकिन मेरे दोस्त, मैं इतना तो अवश्य कहूंगा कि पूरे बिहार ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई भी स्टेज बीपीएससी टीचर की तैयारी करवाई है तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सबसे मैक्सिमम रिजल्ट देने वाली संस्थान, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका कमेंट बताता है। मेरे साथियों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है,
मैंने आपको एक बात और कहा था क्लास चलने के दौरान कि सबसे अधिक तलवार 6 to 8 पर लटका हुआ है, क्योंकि आप 6 to 8 को पढ़ाने वाले अगर टीचर बनेंगे तो आपसे सवाल 6 to 8 का ही सिर्फ नहीं पूछा जाएगा, उससे अप भी पूछा जाएगा। और बिल्कुल वही हुआ और उसी तरीके से पूछा गया। और मैं पूरा 9, 10th और 6 to 8 को एक ही सिलेबस पढ़ाया था और एग्जामिनेशन में बिल्कुल वैसा ही आया और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ। हालांकि आप लोगों के सिलेक्शन में हम लोगों का तो 10% योगदान होता है, 90% योगदान तो आपका होता है। क्योंकि हम लोग कितना भी पढ़ा ले, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप अगर उसको रखोगे नहीं अपने पास में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने रखा, हम लोगों ने मेहनत किया, जितना हो सका 1.5 महीने में जितना हो सका रात दिन हम लोगों ने एक कर दिया, और जिसका परिणाम आपने दिया भी है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरे साथियों, आप में थोड़ा सा 1-2 कमेंट आपका देख लेता हूं। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग का मैं कमेंट देख रहा हूं, लगातार आप वही बात कह रहे हैं कि आप लोग, मैं देख रहा हूं कि आप 9, 10th को कटअप को लेकर सोच रहे हैं। तो मैं उस सर अभी बताएंगे उसके विषय में, ठीक है। और एक नेक्स्ट प्लान की बात बताता हूं। नेक्स्ट प्लान ये है कि आप लोग कहते हैं ना कि किसी भी उपलब्धि में, खास तौर पर याद है ना महाभारत का वो दौर, जब गुरु द्रोण ने अपना दक्षिणा मांगा था, तो मैं भी आज आपसे अपनी दक्षिणा मांग रहा हूं। और मेरी दक्षिणा क्या होगी? आप में से किसी ने भी, चाहे वो YouTube के किसी एक क्लास से ही सही या एप्लीकेशन से ही सही, अगर जरा सा भी अपना योगदान आपके रिजल्ट में रहा होगा, तो आप अपनी गुरुदक्षिणा ईमानदारी पूर्वक अवश्य देंगे। और आप अपने इंस्टीट्यूट का नंबर, और आप लोग इंस्टीट्यूट के नंबर पर अपना अपना सिलेक्शन, आप में से जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा, बस आप इतना करेंगे कि अपना सिलेक्शन का रिपोर्ट और साथ ही साथ अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर के साथ आप इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजेंगे। और हम लोग यहां पर आप लोगों का जो सिलेक्शन लिस्ट है, वो सिलेक्शन लिस्ट तैयार करके, और फिर एक विशेष दिन आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और आप जरूर मिलने आएंगे, क्योंकि असली गुरुदक्षिणा वही होगा। यह है आपके संस्थान का नंबर, ये 9162068342, 9162068342, यही है आपका। और एक नंबर और है 70617355 और 686, ये रहा आपका नंबर। इस दोनों नंबर पर अच्छा 3 छूट गया, ये 7061735586, ये है आपके संस्थान का दोनों नंबर। आप इस पर अपना अपना रिजल्ट, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, साथ में अपना मोबाइल नंबर आप इस पर जरूर भेजेंगे। अमूमन ऐसा दिखता है कि काम किसी और का और नाम किसी और का हो जाता है। पढ़ाते हम लोग हैं, सिलेक्शन यहां से होता है, अब फोटोआ कहीं और लग जाता है। तो मेरे दोस्त, अपना ईमान नहीं बेचना है, ठीक है, क्योंकि जो अपना ईमान बेच लिया तो मतलब उसका कोई वजूद नहीं होता है। इसलिए दिन रात एक किया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड पूरी टीम, तो परिणाम भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टीम को मिलना चाहिए। और परिणाम के रूप में आपसे मैं कोई रुपए, कोई पैसे, कोई धन नहीं मांग रहा हूं दोस्त, ये सिर्फ गुरु दक्षिणा है। और ये हर पैसे, हर रुपए से बढ़कर है, क्योंकि आपका विश्वास, हम लोगों का विश्वास एक साथ मिला, जिसका परिणाम यह सिलेक्शन हुआ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब 1.5 महीने के अंदर इतना भयंकर तांडव हो सकता है, तो अभी तो 8 महीना है। अगर इस 8 महीने में आप में से जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, आपके इर्द गिर्द कोई भी तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी इस बार की एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, उसे गलत हत्थे मत चढ़ने दीजिएगा। उसे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन के बारे में या यहां के बारे में अवश्य बताइएगा, ताकि वो यहां आकर अपने सिलेक्शन को अंतिम रूप में ले जाएगा। क्योंकि कहने के लिए तो बोला जा सकता है कि हम तार उखाड़ देंगे, हम पहाड़ हिला देंगे, लेकिन दोस्त हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग करते हैं, करने पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि परिणाम अपने आप डंका बजा देता है, बोलने की कोई जरूरत नहीं होती है। और परिणाम डंका बजा रहा है क्योंकि आप लोग का मैं कम्युनिटी में कमेंट देख रहा हूं।
और अभी तो असली दौर आना बाकी है। अभी तो सिर्फ 6 to 8 और कुछ ही रिजल्ट हुए हैं। 9th-10th का रिजल्ट आना है, 11th-12th का रिजल्ट आना है, अभी भयंकर तांडव बाकी है। तो मेरे साथियों, मैं चाहता हूं कि सर कुछ आपको बताएंगे इस बीच में, क्योंकि आप लोग का कमेंट लगातार देख रहे हैं सर, और फिर आपसे मैं बात करूंगा। धन्यवाद। कहते हैं ना कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं और दैनिक जीवन में हम लगातार देखते हैं, थोड़ा देर जरूर हो सकता है लेकिन अंततः सफलता जरूर मिलती है। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कहते भी हैं कि अगर कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पे अड़ा वही वीर लहराता है। हार गया जो हिम्मत साथी, जीती बाजी हार गया, साहस करके कूद गया जो वह सागर के पार गया। इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमेशा मेरा विशेष सहानुभूति उन छात्रों के साथ होती है जिनका किसी भी कारण से 1 मार्क्स पॉइंट में, 2 मार्क्स से रिजल्ट में चूक हो जाती है। कोई 1 मार्क्स के कारण आईएएस बन जाता है और कोई 1 मार्क्स कम होने की वजह से रोड पर घूमते रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है और दूसरे प्रतिभाहीन है। कुछ नहीं है। अगर बाय चांस खुदा ने खास्ते अगर इस बार नहीं हुआ है तो आप होप कर सकते हैं कि एक मौका आपके पास है। दूसरी ये भी बातें हैं कि अभी 6 to 8 का रिजल्ट का आगाज हुआ है। हमको मालूम है कि अब ये मैथ और साइंस का रिजल्ट की बातें हुई है। अभी आपका सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, लैंग्वेज पेपर है, और भी 9th-10th में इतने सारे पेपर हैं, 11th-12th में इतने सारे पेपर हैं। घुमा फिरा करके मैक्सिमम अभ्यर्थी का रिजल्ट होना है, और आप में से 6 to 8 में जिनका रिजल्ट हुआ है, इसमें से 30% वैसे स्टूडेंट होंगे, 40% वैसे स्टूडेंट होंगे कि जिनका 9th-10th या 11th-12th में भी रिजल्ट होगा, और उनका आगे भी ऊपर भी एग्जाम निश्चित रूप से होगा। तो निश्चित रूप से जिनका 11th-12th में होगा वो 6 to 8 क्यों ज्वाइन करेंगे, 11th-12th में होगा 9th-10th क्यों ज्वाइन करेंगे, 9th-10th में होगा 6 to 8 क्यों ज्वाइन करेंगे। ये बातें रेलवे के संदर्भ में भी हमेशा हमने आवाज इस बात को लेकर के उठाते रहा है, और अभी आप लोगों के संदर्भ में भी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बातें पर लगातार हमने अमल हम करते रहे हैं। और जब भी हमको मौका मिला, जब भी हम इंटरव्यू दिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही रखा कि इस तरह का भेदभाव क्यों, अगर ऊपर से नीचे की ओर क्यों नहीं रिजल्ट बनाया जा रहा है, सरकार की इसमें मंशा क्या है। क्योंकि आप यूं समझिए कि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली बातें होती, 10,000 प्लस बच्चों का उत्थान या उद्धार हो पाता, जो कि इस बार अभी दौर से बाहर होने वाले हैं। इसलिए खैर जो भी है, हम लगातार आवाज उठाएं, फिर आवाज हम लगातार इसके विरुद्ध उठाते रहेंगे। लेकिन इस बीच में हम थोड़ा सा, चूंकि लगातार कमेंट हम देखते हैं कि अन्य सब्जेक्ट पर भी आ रही है, 9th-10th सब्जेक्ट, 9th-10th में क्या रह सकता है कट ऑफ, उस पर भी, 11th-12th में क्या रह सकता है कट ऑफ, उस पर भी लगातार कमेंट आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी एक नज़र उस पर हम लेकर के जाएं। और दूसरा हम ये भी बता देना चाहते हैं कि सर तो 6 to 8 में अमरजीत सर मैथ पढ़ाए, बाकी साइंस में शशांक सर पढ़ाए, रमोज सर पढ़ाए, बेस्ट परफॉर्मेंस सब अपना अपना दिए। 11th-12th में आपका स्पेशल पेपर 2 का भी सिलेबस 9th-10th वालों को हमने पढ़ाया, और 11th-12th वाले तो स्पेशल पढ़ ही रहे थे। तो एक छोटा सा झलक हम 11th-12th के संदर्भ में दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ऐप पर पढ़ाया हुआ लगभग 42 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट डिजिट बाय डिजिट लड़ा है 11th-12th पेपर 2 में। तो उसका छोटा सा झलक 20-22 क्वेश्चन का हम दिखाते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए, ये कौशलेंद्र सर हैं, हूबहू ये क्वेश्चन को यहां पर पढ़ा रहे हैं सर। 73 नंबर आप मिला लीजिएगा 11th-12th वाले छात्र। ये देखिए 74 नंबर क्वेश्चन हूबहू सेम क्वेश्चन है। इसके बाद आप मिलाइएगा ये वाला जो क्वेश्चन 145 नंबर, सेम टू सेम ये क्वेश्चन को बताएं, सेम पैटर्न पर या सेम क्वेश्चन इस तरीके से बताए हैं। यहां पर भी जस्ट वही बातें हैं। कुछ का स्क्रीनशॉट हम आपके विश्वास के लिए एक लेकर के रखे थे, आप एक बार मैच कराइए इसको कि डिजिट बाय डिजिट सेम चीज है कि नहीं, पैटर्न बाय पैटर्न सेम आपका है कि नहीं है। इसको मिलाएंगे तो आपका एक थोड़ा सा विश्वास आपका बढ़ेगा, टीचरों पर विश्वास बढ़ेगा, और टीचर को भी एक आत्मसम्मान की अनुभूति होगी। हमने जो मेहनत किया उस हिसाब से 100% छात्रों को हमने रिटर्न दे पाया, जो छात्र हमारे ऊपर विश्वास किए। इसलिए जो भी सर पढ़ाए अपना अनुभव का पूरा लाभ आपको दिए, ये सारा आप देख सकते हैं। 11th-12th का ये चीज दिखा रहे हैं। इसी तरीके से अन्य पेपर में भी
हम कलेक्शन करवा रहे हैं, खाली आपके विश्वास के लिए इन सारी चीजों को आपके सामने रखे हैं। बाकी वैसा कुछ हमारा ये नहीं है कि दिखावा करने वाली प्रवृत्ति या दिखावा करने वाली बात नहीं है। अगर इस तरह का हम दिए हैं, हमारा क्वेश्चन लड़ा है, तो स्वाभाविक है कि ये हमारा बताना भी कर्तव्य बनता है। अब चलिए एक बार नजर हम दोहराते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और अदर्स, ये 9-10 के लिए। और कुछ हमने ये फीचर इसका बनाया था कि आखिर कट ऑफ किन किन बातों से प्रभावित होता है, तो उसके बारे में हमने चर्चा किया था। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट जो हमने बनाया था, तो इसी के निष्कर्ष के आधार पे हमने आपको कट ऑफ दिया था, जो कि अक्षरशः बिल्कुल सही कट ऑफ प्रतीत हुआ। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट पर हम चर्चा किए हैं, इसके कारण से आपका कट ऑफ और थोड़ा सा नीचे जा सकता था। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज, ये सब तो विवादास्पद मुद्दे जो थे, तो उसके संबंध में ये हमने लिखा था कुछ पॉइंट, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब 9-10 का एग्जाम होने वाली थी, 2 दिन पहले सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में बदलाव किया गया था, जिसको लेकर के बहुत छात्रों को दिक्कत हुई, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र थे कि एग्जाम से 2 दिन पहले अपना मोबाइल ऑफ करके बैठ गए सेल्फ स्टडी के कारण, जिनको इस नोटिस का खबर नहीं लग पाया, जिन्होंने कॉम्बिनेशन गलत भर के आया। अभी तक ये पता नहीं है कि उन छात्रों के साथ क्या होना है। 5 ऑप्शन, ये आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ये गलत करवाया है। ये 5 ऑप्शन में उपरोक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इस ऑप्शन के कारण 5 से 7 मार्क्स आपका प्रभावित हुआ है। अदर स्टेट एप्लीकेंट्स के कारण 40% अप्रोक्स इसमें टीजीटी पीजीटी में अदर स्टेट के स्टूडेंट थे, जिसके कारण से आपका जनरल यानी यूआर का कट ऑफ प्रभावित हुआ है। इसके अलावा नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आपका कट ऑफ प्रभावित हुआ है। फीमेल कैंडिडेट का स्पेशल जो रिजर्वेशन था 35% टीजीटी पीजीटी में, और 50% का रिजर्वेशन आपका यहाँ पर था 6 to 8 में, 1 to 5 में। तो इसके कारण से प्रभावित हुआ। नंबर ऑफ वैकेंसीज को ले लीजिए, क्वेश्चन के लेवल को ले लीजिए, ये कुछ कुछ छोटे छोटे कारण हैं जिसके कारण से आपका कट ऑफ प्रभावित रहा है। और ओवरऑल दूसरी बात करें जैसे 9-10 मैथ की, तो इसका जो आपका डेटा है कि टोटल स्टेट पास स्टूडेंट 52,447 स्टूडेंट स्टेट पास किए थे। बाकी इसके पहले वाले छात्र जिनका रिजल्ट बाकी रह गया था, या जो छात्र बचे हुए होंगे, उन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। अप्रोक्स हम मान सकते हैं कि 55,000 प्लस स्टूडेंट स्टेट का मैथ का स्पेशली 9-10 मैथ का एग्जाम दिए होंगे, 55,000 प्लस। और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? पहले 2206 थी, बाद में बढ़ा करके आपका 3151 वैकेंसी एक्सटेंड करने के बाद किया गया था, 3151। अब 55,000 में भागा दे दीजिए 3151 से, लगभग 18 से 20 गुना कंपटीशन का लेवल आपका रहा है, कि जो कि मामूली कंपटीशन का लेवल नहीं इसको माना जाएगा। और टीआरई 1.0 में नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल स्टूडेंट 5425 आपका पोस्ट था, और 7289 स्टूडेंट मात्र थे। 1.34 टाइम्स ही कंपटीशन था, जबकि इस बार 18 से 20 गुना आपका कंपटीशन लेवल रहा है। तो इतने सारे डेटा के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ कैसे नहीं प्रभावित होगा। और दूसरा ये भी समझना है कि 6 to 8 के बनिस्पत अगर मैथ का आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे, या ओवरऑल साइंस की भी अगर हम बात करें, तो 9-10 में उससे थोड़ा सा 10% 15% क्वेश्चन का लेवल आप 9-10 में कम कह सकते हैं 6 to 8 से, जिसके कारण कि आपका 9-10 का 6 to 8 से भी थोड़ा सा आपका टफ जा सकता है कट ऑफ। तो मोटा मोटी हमने जो अभी कट ऑफ बताया है उस पर तो चर्चा करेंगे ही। लैंग्वेज का तो बात ही यहाँ पर खत्म हो गया, जो कि मेजर कारण था। 40 मार्क्स जो आपका 9-10 पर रहा, मॉडरेट टू टफ लगभग क्वेश्चन का टाइप आपका बाकी 40 क्वेश्चन में मॉडरेट टू टफ रहा। बाकी मॉडरेट लगभग क्वेश्चन 80 मार्क्स जो था सब्जेक्ट वाइज, इसमें वेरिएशन रहा। मॉडरेट कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा सा प्रभावित किया। लेकिन ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें मैथ के संदर्भ में, तो हमारा अपना मानना था कि जिन भी छात्रों का 82 से 85 अगर जनरल में मार्क्स आ रहा है, तो आप मान सकते हैं कि आपका रिजल्ट हो सकता है इसमें अपर लिमिट को भी टच आपका कर सकता है, लोअर लिमिट दोनों के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है। और थोड़ा सा इसमें बदलाव मेरे तरफ से अब थोड़ा सा हमको शंका होने लगी है क्वेश्चन का लेवल देख करके। और कल से जो हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं जिनका 6 to 8 में रिजल्ट हुआ है, 9-10 के परफॉर्मेंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अब हमको डाउट यहाँ पर आकर के बढ़ गया है।
यानी जो हमने बीसी का कट ऑफ 75 से 78 बनाया है, हो सकता है कि ये कट ऑफ और बढ़ करके 78 से 81 के बीच में आपका जा सकता है, और ये कट ऑफ 85-86 तक भी पहुंच सकता है। ये थोड़ा सा तनाव वाली बातें हैं। बीसी का कट ऑफ 75 से 78 जो हमने दिया था, ये 75 यहाँ से विलोपित भी कर सकते हैं। 78 से 81 के बीच भी बीसी मेल का कट ऑफ आपका जा सकता है, और फीमेल के कट ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतना रहेगा आपका। लगभग 69 से 72 है तो लगभग इतना कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, फीमेल में नहीं प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही ईबीसी में 71 से 74 है, तो इसको आप 74 से 77 या 76 के बीच में भी आप लाग सकते हैं इस कट ऑफ को, या इसको 1 नंबर ऊपर कर लीजिए, 2 नंबर ऊपर कर लीजिए, 1 नंबर नीचे कर लीजिए, यानी 72 से लेकर के 75 के बीच में या 74 से 77 के बीच तक जा सकता है। ये कल से लेकर आज के सिनेरियो में जो हम बदलाव देख रहे हैं उसके आधार पर 1 नंबर का आगे पीछे कर रहे हैं। बाकी तो ईडब्ल्यूएस का लगभग ये रहने की संभावना है। एससी एसटी में कोई भी बदलाव नहीं होगा, और महिला का भी कट ऑफ आपका लगभग यही स्थिति रहना है, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यही बीसी और ईबीसी दो जगह, खास करके बीसी में आपका थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है बीसी में, बाकी यूआर में 1 नंबर और ऊपर ही जाएगा, नहीं तो यूआर का भी लगभग यहीं पर आकर आपका कट ऑफ सीमित हो जाएगा। तो ओवरऑल मैथ में इसी तरह का कट ऑफ आपका संभावित होगा। तो हम चाहते हैं 2 लाइन सर बात, तब तक हम कुछ कमेंट आपका लेते हैं जो कि बेहद जरूरी है। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आप लोग का मैं कमेंट काफी देर से देख रहा था, कोई अर्जुन बैच की जय, कोई कुछ इस तरह से बोल रहे हैं। तो सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से पुनः बधाई हो। जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका एक बार फिर से बधाई हो। और फिर मैं यही बात कहता हूं कि जिनका किसी भी कारण बस, अगर किसी भी चीज के कारण थोड़ी बहुत से अगर सिलेक्शन रुका होगा, जिनका भी तो मेरे दोस्त आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए अभी से ही आपको क्या करना है, पहले 1 आध घंटा बैठ करके अपने आप को अस्थिर करके जहां भी थोड़ी बहुत कमियां रही हो उसको एनालिसिस करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और उस पर अभी से काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि आने वाले अगस्त 2024 में एक बार फिर से वैकेंसी आपके सामने होगा, एग्जामिनेशन आपके सामने होगा जो बीपीएससी 3.0 होगा। तो मेरे दोस्त वहां के लिए आपको अभी से ही तैयार होना है, और इसके लिए आप सभी को प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाकर एकदम अपने आप को तैयार करना है। और आपके लिए चाहे आप 6 to 8 हैं और चाहे आप 9-10 हैं, आप दोनों के लिए बिल्कुल कुरुक्षेत्र नाम का एक बैच है जो वहां पे लगा दिया गया है और एकदम वो स्टार्ट कर दिया गया है। वो 20 दिसंबर से उसमें कैलकुलेशन पार्ट अभी स्टार्ट हुआ है। आप जो भी लोग आपके इर्द गिर्द जो तैयारी करने वाले लोग हैं, वो अगर तैयारी करना चाहते हैं, आगे वाले पेपर में बैठना चाहते हैं, तो आप उन्हें इसके बारे में जरूर बताएंगे। अब हो सकता है कि मैं बार बार ये जो 3.0 कर रहे हैं, आप में से कई लोग कुछ ऐसे भी हो सकता है जो बाद में उल्टा पुल्टा कमेंट लिखे हैं इस पर। मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, जिसने किया उसको पारितोषिक मिलना चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए दिन रात एक करके आपको अगर सिलेक्शन की द्वार तक पहुंचाया है, तो पारितोषिक का हकदार तो है मेरे दोस्त। और इसके लिए कोई कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट करा ले, उससे दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को एकदम तैयार हो करके, जिस तरीके से आपने 2.0 में तैयारी किया, आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ। फिर मैं वही बात रिपीट करता हूं, मैं आपको क्लास में भी कहा था कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, या जिनको आगे का तैयारी करना होगा, तो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए, वो एक अच्छे अभिभावक बनने के लिए आप अपने आप को, क्योंकि अभी जो आपके पास नॉलेज है वो नॉलेज एग्जाम पास करने वाली नॉलेज थी, लेकिन अब आपको पढ़ाने वाला नॉलेज चाहिए, तो इसके लिए आपके पास डीप नॉलेज का होना आवश्यक है। तो आप एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए भी हमारे साथ 8 महीने आप रहें, ताकि आपको कभी भी आगे टीचिंग करने में भी कोई समस्या नहीं होगा। तो एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए, एक अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए, और साथ ही साथ जिनकी तैयारी आगे के पेपर के लिए जिनको करना है, उनके लिए भी 3.0 रामबाण होगा। तो एक बार फिर से ये माइक मैं सर को दे रहा हूं। सर आपसे बताएंगे, आपका कमेंट देखे हैं सर, धन्यवाद। कुछ स्टूडेंट लगातार कई तरह का क्वेश्चन हमसे करना चाह रहे हैं। एक्चुअली में कुछ स्टूडेंट जैसे पूछ रहे हैं कि सर
टाई ब्रेकर वाली बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हमको फ़ोन किए हैं कि जिनका कि एग्जैक्ट उतना ही मार्क्स है जितना कट ऑफ गया है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि उनको बिल्कुल हतोत्साहित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी ये 6 to 8 का है, 9 10th बाकी है, 11 12th बाकी है। ये 110% आपका कन्फर्म रिजल्ट होगा, क्योंकि जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें होगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम ही रिजल्ट दे, नंबर ऑफ रिजल्ट कम हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट बाद में श्योर आएगा। तो उस परिस्थिति में जिनका अभी बराबर आ रहा है, टाई ब्रेकर के रूप में आ रहा है, उतना ही मार्क्स आ रहा है जितना पे कट ऑफ गया, तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना है। अंततः उनका सिलेक्शन तय है, उनका सिलेक्शन अंततः होगा ही होगा, कुछ भी उनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो और दूसरा एक और स्टूडेंट इसमें बार बार कमेंट कर रहे हैं कि जो री एग्जाम हुआ, कि जैसे 9 10th का एग्जाम कैंसिल हुआ था, 3 दिन पहले उनका री एग्जाम हुआ, लेकिन री एग्जाम में 100% पीजी लेवल का क्वेश्चन वहां पूछ दिया गया। बिल्कुल भी 9 10th और बाद के री एग्जाम जो शुरुआत में हुआ बाद में हुआ, बिल्कुल भी समानता दोनों के क्वेश्चन के लेवल में नहीं थी। उस तरह के परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन ही एक अच्छा माध्यम बनता था, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी कहीं से भी इस बात की चर्चा नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाद में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आयोग की मेहरबानी के शिकार हो रहे हैं वो स्टूडेंट। इस बात में बिल्कुल 100% सत्यता है। तो हम लोग तो अपनी बातों को डायरेक्ट रख सकते हैं, लगातार इस पर वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय आयोग को ही लेना है। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं दूसरे कट ऑफ की तरफ। साइंस पर हम आते हैं। आप देखेंगे कि 9 10th साइंस में टोटल एस्टेट पास 26,764 स्टूडेंट इस बार के थे 2023 के, और 2500 स्टूडेंट पिछली बार के थे। दोनों को मिला दीजिए तो करीब करीब 29,000 स्टूडेंट के अप्रॉक्स, थोड़ा सा ज़्यादा या कम, ये आपका रहेगा। और नंबर ऑफ वैकेंसीज 2230 पहले थी, 850 बढ़ाया गया, कुल मिलाकर 3157 वैकेंसी आपका टोटल इस बार रहा 9 10th साइंस में। और अगर कंपटीशन लेवल की बात की जाए तो 11 से 12 गुना कंपटीशन लेवल आपका रहा है। और TRE 1 में 5425 वैकेंसी थी, 6152 सीट था, लगभग 1.13 टाइम्स ही उस समय का कंपटीशन था। तो अब फाइनल कट ऑफ साइंस की अगर हम बात करें उनके आधार पर, तो हमारा अपना मानना है कि UR 75 से 78 के बीच में जा सकता है, 75 से 78 के बीच में साइंस में। क्योंकि साइंस में आप क्वेश्चन का लेवल भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था कि बहुत लो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस के क्वेश्चन का लेवल ठीक था, मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल था। फीमेल का 65 से 67, और 9 10th में साइंस का BC कैटेगरी का 66 से 68, और फीमेल का 60 से 62, EBC 63 से 65, और EBC फीमेल का 58 से 61, EWS 64 से 66, EWS फीमेल 59 से 61, और SC 60 से 62, और SC फीमेल का 55 से 57, ST 61 से 63, और ST कैंडिडेट फीमेल 56 से 58। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये यानी SC ST का फीमेल कैटेगरी का, तो यहाँ पर -2 आपका और रह सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, किसी भी सूरत में इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जा सकता है। तो ये रहा आपका साइंस 9 10th का। अगर हम बात करें 9 10th सोशल साइंस का SST का, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट परेशान यहीं पर हैं, सोशल साइंस SST का। और परेशानी का कारण क्या है? ये संख्या, एस्टेट इस बार 62,696 स्टूडेंट पास किए हैं, और 25,000 स्टूडेंट पहले के बचे हुए थे। कुल मिला के 87,696 स्टूडेंट, 87,696 स्टूडेंट कुल मिलाकर के आपका अप्लीकेंट रहे इस बार। अप्लीकेंट इतने 87,696, और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी? मात्र 1950। इसमें 10 20 50 और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2000 के करीब वैकेंसी मात्र रही 9 10 सोशल साइंस में। और कंपटीशन लेवल क्या? 45 से 46 गुना सर, 45 से 46 गुना कंपटीशन का लेवल। और TRE 1 में भी 5425 सीट था, 26,221 स्टूडेंट थे, 4 से 5 गुना था, और यहाँ 45 से 46 गुना। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना ज़्यादा इससे प्रभावित होगा। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक्स बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री आपका मॉडरेट टू टफ था, पॉलिटी इजी था, ज्योग्राफी इजी टू मॉडरेट था।
तो जो छात्र मूल्यांकन किए होंगे 2 पेपर को उनको सेलेक्ट करना था, तो मैक्सिमम छात्र हिस्ट्री और पॉलिटी रखे थे, जो कि एवरेज दोनों मिलाकर के एवरेज आपका बन जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स टफ था और ज्योग्राफी इजी टू मॉडरेट था। तो अगर कट ऑफ पर हम आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि यूआर का कट ऑफ, और हमको डाउट ही लगता है यहाँ पर कि 8385 हम दिए हैं, मे भी एक आध नंबर बढ़ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से घट नहीं सकता है। यहाँ पर मे भी कि 1-2 नंबर आपका यहाँ प्लस ही चला जाए, लेकिन इससे माइनस किसी भी सूरत में नहीं जाएगा यूआर कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में। और बीसी कैटेगरी में भी यहाँ पर आपका 2 से 3 नंबर प्लस जा सकता है, इससे माइनस नहीं जा सकता है, ये बात तय है, क्योंकि आपका 45 से 46 गुना कंपटीशन का लेवल है। और बाकी फीमेल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, फीमेल का आपका कट ऑफ यही रहेगा 73 से 75, और बीसी का 69 से 72, और ईबीसी पर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 72 से 75। यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पर भी आपका एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन फीमेल यहाँ का भी आपका नियत रहेगा, ईडब्ल्यूएस यही रहेगा, ईडब्ल्यूएस फीमेल 68 से 71, एससी 68 से 70, एसटी 69 से 78, 78 नहीं 69 से 72, और इसके बाद एससी फीमेल 62 से 65, एसटी फीमेल 63 से 66। आप समझ सकते हैं कंपटीशन लेवल के हिसाब से ये चीज बिल्कुल आपका जायज बैठता है। मे भी कि बहुत बच्चों को पसंद नहीं आए, लेकिन सत्य आपको आत्मसात करनी होगी। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, अब आते हैं 9th-10th हिंदी पर। हिंदी 20,712 स्टूडेंट पास एस्टेट, पिछली बार का बचा हुआ नहीं था। नंबर ऑफ वैकेंसी 3423 और 765 बाद में बढ़ा है, यानी कुल मिलाकर 4808 वैकेंसी। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 4808 वैकेंसी आपका था, लगभग आपका 4800 मानिए, कंपटीशन लेवल 5 से 6 गुना था, और टीआरई 1.0 में 5486, और कैंडिडेट ही कम था 4721 मात्र, समझ सकते हैं। और यही सीट बच करके यहां पर आपका जुड़ा है, यानी 4808 सीट के लिए 20,712 कैंडिडेट हैं। तो अब यहां पर कट ऑफ पर हम आते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन का ऐसा लेवल पूछा, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कट ऑफ बहुत हाई जा सकता है। अगर संख्या बल बहुत ज्यादा रहता, सीट अगर इससे कम रहती, तो कट ऑफ और ज्यादा भाग सकता था, लेकिन इस हिसाब से आपका 80 से 82 कट ऑफ यूआर का जा सकता है। परिस्थिति जो बना है उस हिसाब से फीमेल का 71 से 73 आप मिला लेंगे बाद में चल करके जब इसकी रिजल्ट आ जाएगी। बीसी 73 से 75, बीसी फीमेल 69 से 71, ईबीसी 69 से 71, और ईबीसी फीमेल 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 70 से 72, ईडब्ल्यूएस फीमेल 64 से 66, एससी 65 से 67, एससी फीमेल 59 से 61, एसटी 66 से 68, एसटी फीमेल 60 से 62। तो मोटा मोटी आपका ये कट ऑफ रह सकता है हिंदी के मामले में। अब बात आती है 11th-12th की, इसको काट दीजिए, 11th-12th की, पीजीटी की। अब इसमें आपको पता है कि पासिंग मार्क्स सबके लिए ये लागू होता है, 40% मिनिमम आना ही चाहिए, 48 मार्क्स, बीसी 36.5% होना ही चाहिए, 43.8, ईबीसी ईडब्ल्यूएस 34% यानी 40.8 मार्क्स होना ही चाहिए, पीएच एससी एसटी और फीमेल के लिए 32% यानी कि लगभग 39 मार्क्स आपका होना ही चाहिए। तो चलिए मूल चीज पर आते हैं कि सबसे पहले अगर जूलॉजी की बात करें, 11th-12th जूलॉजी की अगर हम बात करें, तो जूलॉजी में नंबर ऑफ एप्लीकेंट टोटल 4500 स्टूडेंट एस्टेट पास थे, 4500 स्टूडेंट एस्टेट पास थे, और नंबर ऑफ वैकेंसी 700 पहले था, 400 बाद में बढ़ा था, 1100 वैकेंसी है। तो 4 गुना लगभग कंपटीशन का लेवल आपका जूलॉजी में रहा है। और इस हिसाब से अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे, हमारा अपना मानना है कि मेल का कट ऑफ 61 से ±2 जा सकता है, यूआर में 61 ±2, और यूआर फीमेल में 52 ±2, ईडब्ल्यूएस 54 ±2, और ईडब्ल्यूएस फीमेल 50 ±2, बीसी 55 ±2, और बीसी फीमेल 51 ±2, ईबीसी मेल 51 ±2, ईबीसी फीमेल 47 ±2, एससी मेल 48 ±2, एससी फीमेल 42 ±2, और एसटी 49 ±2, एसटी फीमेल 43 ±2। ये तो आपका जूलॉजी का है ओवरऑल। और जूलॉजी के बाद अगर हम बात करें बॉटनी का,
11-12 बॉटनी का, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट या एप्लीकेंट 2100 आपका स्टेट पास किए और वैकेंसी 1500 प्लस 561, टोटल 2061 वैकेंसी है, लगभग बराबर, जीरो कंपटीशन लेवल यहां पर है। कहने का ये मेरा मतलब है कि मिनिमम कट ऑफ को अगर आप पार करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका रिजल्ट होगा ही होगा। बॉटनी के केस में यूआर 48 से 50, यूआर फीमेल 39 से 41, ईडब्ल्यूएस 41 से 43, ईडब्ल्यूएस फीमेल 39 से 41, बीसी 44 से 45 मेल, बीसी फीमेल 39 से 41, ईबीसी मेल 41 से 43, ईबीसी फीमेल 39 से 41, एससी 39 से 41, एससी फीमेल 39 से 41, एसटी 39 से 41, जो मिनिमम है वहीं पर आपका रहना है इस परिस्थिति में। अब आते हैं 11-12 केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री नंबर ऑफ एप्लीकेंट 2400 पास किए थे, टोटल एस्टेट, और वैकेंसी आपका है 5357। अब बताइए कि एस्टेट पास किए हैं 2400 और वैकेंसी है 5357। आप समझ सकते हैं कि जितनी वैकेंसी है उससे आधे स्टूडेंट हैं। इसका कट ऑफ क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वही कट ऑफ जो अभी हम बताए, मिनिमम 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 मिनिमम, मेल फीमेल मिनिमम, यही इसका कट ऑफ रहेगा। तो अब इसके बाद हम आते हैं 11-12 मैथ पर सर, आपके सब्जेक्ट पर। तो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 4448, बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 4500 स्टूडेंट यहां पर आपके हैं, 4500 प्लस मान लीजिए। और नंबर ऑफ वैकेंसीज 2251 और 2251, 700 पहले था, 1651 बाद में बढ़ा, लगभग 2250। तो 2 गुना यहां पर कंपटीशन का लेवल आपका मैथ में है 11-12। तो उस आधार पर अगर हम कट ऑफ की बात करें, मैथ का 11-12 यूआर का 60 से 62, फीमेल 52 से 54, ईडब्ल्यूएस मेल का 54 से 56, ईडब्ल्यूएस फीमेल 49 से 51, बीसी मेल 55 से 57, बीसी फीमेल 50 से 52, ईबीसी मेल 52 से 54, ईबीसी फीमेल 47 से 49, एससी मेल 48 से 50, एससी फीमेल 43 से 45, एसटी मेल 49 से 51, एसटी फीमेल 44 से 46। यही आपका रहना है। यहां पर आपका और कम सकता है, यहां पर सर, यहां पर मिनिमम भी जा सकता है आपका, यहां पर -2 कर सकते हैं, यहां -2 कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो इसके बाद हम आते हैं 11-12 फिजिक्स पर। फिजिक्स में आप देख सकते हैं कि 3300 मात्र कैंडिडेट हैं जो एस्टेट पास किए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2200 पहले था, 1919 बाद में बढ़ा, 4119, यानी कि कैंडिडेट से ज्यादा सीट है, कंपटीशन लेवल 0। तो आप समझ सकते हैं कि ये मिनिमम कट ऑफ 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 पर आपका फिजिक्स आके तय हो गया, यानी क्वालिफाई सिर्फ कर जाते हैं तो नौकरी की आपकी गारंटी है। अब इससे और सस्ता क्या होगा, ये सब वैकेंसी बच करके अगले वैकेंसी में जुटेगा, ये बात आप मान लीजिए। अब 11-12 इकोनॉमिक्स की बात करें, सबसे ज्यादा सोशल साइंस में सबसे ज्यादा टफ लेवल यहीं पर है इकोनॉमिक्स में 11-12 में, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां 5800 प्लस है और मात्र 668 सीट है। 500 पहले था, 168 बाद में बढ़ा, तो 9 गुना यहां कंपटीशन 11-12 में, सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पर है। इसके बाद कंप्यूटर में, तो ये देखना है, मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल भी रहा है यहां पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूआर का 66 से 68 में भी +2 ही हो सकता है, कम इससे नहीं जाएगा। और यूआर फीमेल का 56 से 58, ईडब्ल्यूएस मेल 58 से 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल 53 से 55, बीसी मेल 60 से 62, बीसी फीमेल 55 से 57, ईबीसी मेल 56 से 58, ईबीसी फीमेल 51 से 53, एससी मेल 52 से 54, एससी फीमेल 47 से 49, एसटी मेल 53 से 55, एसटी फीमेल 48 से 50। यही आपका इकोनॉमिक्स का है। इसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी का 11-12 का, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पर जो एस्टेट पास किए 6728 प्लस, यानी 6800 लगभग मान सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 700 पहले थी, 500 ये 1201 वैकेंसी रही, 6 गुना लगभग आपका यहां कंपटीशन लेवल रहा। तो इसका भी लगभग ठीक ठाक कंपटीशन लेवल है। तो यहां पर अगर देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, यहां पर जो कट ऑफ जा सकता है, यूआर मेल का 66 से 68, यूआर फीमेल का 57 से 59, ईडब्ल्यूएस मेल का 60 से 62, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 57 से 59,
बीसी मेल का 61 से 63, बीसी फीमेल का 56 से 58, ईबीसी मेल का 58 से 60, ईबीसी फीमेल का 53 से 55, एससी मेल का 53 से 55, एससी फीमेल का 49 से 51, एसटी मेल का 54 से 56, एसटी फीमेल का 50 से 52। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आ गए हिस्ट्री पर। 15,077 स्टूडेंट स्टेट पास हिस्ट्री में, और नंबर ऑफ वैकेंसी 3,000 प्लस 691, 3691 वैकेंसी। थोड़ा सा राहत भरी बात है, यहाँ वैकेंसी ठीक ठाक है। 4 गुना यहाँ कंपटीशन का आपका लेवल है 11-12 हिस्ट्री में। अगर कट ऑफ की बात करें तो यूआर 63 से 65 जा सकता है हिस्ट्री में, यूआर फीमेल 54 से 56 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस मेल 56 से 58 जा सकता है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल 51 से 53, बीसी मेल 58 से 60, बीसी फीमेल 53 से 55, ईबीसी मेल 55 से 57, ईबीसी फीमेल 50 से 52, एससी मेल 50 से 52, एससी फीमेल 46 से 48, एसटी मेल 51 से 53, एसटी फीमेल 47 से 49। हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस 11-12, नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लीकेंट 8507, नंबर ऑफ वैकेंसीज 4500 प्लस 594, 5094, मात्र 1.5 गुना कंपटीशन का लेवल आपका है यहां पर। और क्या लिख दिया, अगर इसके पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस भी इसी में घुसा दिया है। पॉलिटिकल साइंस के अगर कट ऑफ की हम बात करें तो यूआर मेल का 56 से 58, यूआर फीमेल का 48 से 50, ईडब्ल्यूएस मेल का 49 से 51, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 46 से 48, बीसी मेल का 48 से 50, बीसी फीमेल का 44 से 46, ईबीसी मेल का 44 से 56, 44 से 46, और ईबीसी फीमेल का 41 से 43, एससी मेल का 44 से 46, एससी फीमेल का 41 से 43, एसटी मेल का 45 से 47, और एसटी फीमेल का 42 से 45। साइकोलॉजी 11-12 2480 यहां पर स्टूडेंट है और 2480 सीट है। 0 गुना यहां पर कंपटीशन है, बराबर है, यानी खाली पास कर जाइए, रिजल्ट आपका हो जाएगा। मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ। फिर साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ईबीसी हर कैटेगरी का मिनिमम कट ऑफ जो आपका निर्धारित है, कट ऑफ आपका यहीं से तय होगा। मिनिमम कट ऑफ को पार कर जाइए, नौकरी आप ले लीजिए साइकोलॉजी में। इसके बाद आते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट 3742 जिन्होंने स्टेट पास किया, सीट कितना है 900 प्लस 723 बाद में बढ़ा है 1623, 2.5 गुना लगभग यहाँ कंपटीशन का लेवल है। और अगर हम बात करें इसके कट ऑफ की सोशियोलॉजी का, तो यूआर 62 से 64, यूआर फीमेल 53 से 55, ईडब्ल्यूएस मेल 52 से 54, ईडब्ल्यूएस फीमेल 48 से 50, बीसी मेल 53 से 55, बीसी फीमेल 49 से 51, ईबीसी मेल 50 से 53, ईबीसी फीमेल 47 से 49, एससी मेल 47 से 49, एससी फीमेल 44 से 45, एसटी मेल 48 से 50, एसटी फीमेल 45 से 47। इसके बाद हिंदी 11-12 का हिंदी, यहां पर 11,936। देखिए कंपटीशन लेवल किस कदर यहां बढ़ रहा है। टोटल स्टेट पास 11,936 और सीट की संख्या 3669, 4 गुना यहां कंपटीशन का लेवल हिंदी में है 11-12। तो हिंदी का कट ऑफ की बात करें तो यूआर का 70 से 72 जा सकता है, यूआर फीमेल का 62 से 64, ईडब्ल्यूएस 62 से 64, ईडब्ल्यूएस फीमेल 58 से 60, बीसी मेल 63 से 65, बीसी फीमेल 57 से 59, ईबीसी मेल 61 से 63, ईबीसी फीमेल 56 से 58, एससी मेल 57 से 59, एससी फीमेल 53 से 55, एसटी मेल 58 से 60, एसटी फीमेल 54 से 56। अब हम बात करें इंग्लिश का। नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल इंग्लिश में 4894, 5000 के अप्रोक्स आप मान सकते हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसी 500 प्लस 1971, 2471, 2 गुना आपका कंपटीशन का लेवल यहां पर है। 500 पहले था, 1971 बाद में बढ़ा, 2471 वैकेंसी है, 2 गुना लगभग। अगर इस हिसाब से कंपटीशन लेवल की बात की जाए, कट ऑफ की बात की जाए, तो यूआर का 65 से 67 मेल का, यूआर फीमेल 56 से 58, ईडब्ल्यूएस मेल 58 से 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल 53 से 55, बीसी मेल 59 से 61, बीसी फीमेल 54 से 56,
ईबीसी मेल 57 से 59, ईबीसी फीमेल 52 से 54, एससी मेल 53 से 55, एससी फीमेल 48 से 50, एसटी मेल 54 से 56, एसटी फीमेल 49 से 51। इसके बाद संस्कृत की अगर हम बात करें 11-12 का नंबर ऑफ अप्लीकेंट 2444 टोटल स्टेट पास किए और 1116 सीट है। 1000 पहले था, 116 बाद में बढ़ा, लगभग 2 गुना कंपटीशन का लेवल रहा। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे यूआर का कट ऑफ 63 से 65 जा सकता है, यूआर फीमेल का 53 से 55, ईडब्ल्यूएस मेल का 56 से 58, ईडब्ल्यूएस फीमेल 51 से 53। यहां संस्कृत होगा। और बीसी मेल 58 से 60, बीसी फीमेल 53 से 55, ईबीसी मेल 55 से 57, ईबीसी फीमेल 50 से 52, एससी मेल 50 से 52, एससी फीमेल 45 से 57, एसटी मेल 51 से 53, एसटी फीमेल 46 से 48। अब आइए उर्दू। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2884, नंबर ऑफ वैकेंसी 1600 प्लस 333 1933, लगभग 1.5 गुना कंपटीशन का लेवल आपका है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फाइनल कट ऑफ उर्दू का 11-12 के लिए यूआर का 55 से 57 जा सकता है, यूआर फीमेल का 46 से 48, ईडब्ल्यूएस मेल का 46 से 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 42 से 44, बीसी मेल का 49 से 51, बीसी फीमेल का 45 से 47, ईबीसी मेल का 45 से 47, ईबीसी फीमेल का 41 से 43, एससी मेल का 41 से 43, एससी फीमेल का 39 से 41, एसटी मेल का 42 से 44 और एसटी फीमेल का 42 या 41 से 42 कह सकते हैं इसको। तो ये कट ऑफ आपका उर्दू का रहा। और लास्ट में आ जाइए मेन कट ऑफ पर, कंप्यूटर साइंस। आप देख सकते हैं 10,180 स्टूडेंट है, स्टेट पास 172 सीट है, 60 गुना कंपटीशन का लेवल है। अब तक का सबसे ज्यादा कंपटीशन का लेवल आपका यही है कंप्यूटर साइंस में। उस हिसाब से देखा जाए तो यूआर का कट ऑफ 80 से 82 रह सकता है, यूआर फीमेल का 72 से 74, ईडब्ल्यूएस मेल 73 से 75, ईडब्ल्यूएस फीमेल 68 से 70, हाँ, बीसी मेल 74 से 76, बीसी फीमेल 69 से 71, ईबीसी मेल 72 से 74, ईबीसी फीमेल 67 से 69, एससी मेल 69 से 71, एससी फीमेल 65 से 67, एसटी मेल 67 से 69, एसटी फीमेल 63 से 65। इतिश्री, इतिश्री ये आपका हो गया इतिश्री। तो 9-10 इंग्लिश का हमने कट ऑफ नहीं दिया है, वो हमारे इंग्लिश वाले SK यादव सर के लिए छोड़ दिया है। तो कोशिश करेंगे कि कल सुबह एक उनका कट ऑफ या रात में उनके द्वारा हम बनवा दें। तो सबसे बड़ी बात यह है, फिर दोबारा से हम आपको कहना चाहते हैं कि परेशान नहीं होना है। आपने जो अथक प्रयास किया, अथक मेहनत किया, उसका प्रतिफल का समय आ गया है। फिर से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इतने कम समय में आपका एग्ज़ाम हुआ और इतने रिकॉर्ड समय में आपका रिजल्ट आया, तो सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र माननीय बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर हैं कि जिन्होंने 80 सब्जेक्ट का रिजल्ट, एक सप्ताह एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ कि जब तक कट ऑफ खेल रहे थे तब तक रिजल्ट ही दे दिया। सर का भी यही बात कहना था। तो निश्चित रूप से कुछ मामलों के लिए तो वो धन्यवाद के पात्र हैं और कुछ मामलों के लिए थोड़ा सा तकलीफ उनसे है। तो खैर जो भी हो, सिस्टम इसी तरीके से चलता है। आपसे हम फिर से गुजारिश करेंगे कि कोई भी सफलता या असफलता एक ही जगह पर समाप्त नहीं हो जाती है, या एक जगह सफल होने से हमारा जीवन वहीं पर अंत नहीं हो जाता है, या जीवन में कुछ बाकी नहीं रह जाता है। ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, चलता रहेगा। आपने अगर ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया होगा, रिजल्ट नहीं हुआ तो थोड़ा भी आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। फिर दोबारा से आपको एक अटेम्प्ट का मौका मिल रहा है, एक बार प्रयास करने का मौका मिल रहा है। अपनी कमियों को पहचान करके फिर से आप दोबारा से उठ खड़े होना है। और कितनी वैकेंसी है उससे मतलब नहीं है, एक सीट से हमको मतलब है, और एक सीट पर रिजल्ट लेकर रहेंगे। ये प्रण करके आपको आगे बढ़ना होगा, ये प्रण करके आपको आगे चलना होगा। तो इस यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और लास्ट में चाहते हैं कि एक बार सर अमरजीत सर अपनी बातों को रखें 2 मिनट और फिर इसको समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। आप लोग को जो लगता है कि ये कट ऑफ बताना इतना आसान है, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए दिन रात कैलकुलेशन करके
और उसके बाद पूरी तरह से बैलेंस की तराजू पर तौल करके इसको बनाया जाता है। तो मेरे साथियों, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी मार्ग को खत्म हो गया ऐसा नहीं समझना है, आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। और आप लोग के लिए अभी से ही प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ एप्लीकेशन। अब यूट्यूब चैनल किस तरह से आपका हेल्प करेगा, अभी रात में 10 बजे से 12 बजे जो हमारी सेवा आपके लिए है वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। वो मंडे टू फ्राइडे आपकी सेवा में चलता रहेगा। तो चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी करो, सेंट्रल एसएससी की तैयारी करो, बीपीएससी 3.0 की तैयारी करो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, या फिर आप सामान्य में भी 10 क्वेश्चन मैथ्स का रहता है, आप उसके लिए करो। हर तरह से आपकी सेवा यानी और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर ये कट ऑफ डाल दिया गया है, आप वहां से देखेंगे। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर ये कट ऑफ डाल दिया गया है, 6 to 8 का भी और 9 10th का भी डाल दिया गया है, 11 12th का भी। आप लोग वहां से अपना कट ऑफ देख लेंगे, क्योंकि वीडियो को दोबारा से देख करके फिर रोक करके देखना थोड़ा सा आपके लिए अगर अनकंफर्टेबल फील हो तो वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं यही चीज रिपीट करता हूं कि आप लोग एकदम रुके नहीं, एकदम हमारे साथ एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी आप बने रहें। और साथ ही साथ ये कहता हूं कि अगर आप में से कोई जो वीडियो देख रहे हो या आपका कोई सगा संबंधी भाई बंधु अगर एस्टेट का पेपर इस बार देना चाह रहे हो तो उनके लिए भी हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। वो बिल्कुल जुड़े साथ में और एस्टेट पास करें, क्योंकि अगर एस्टेट ही पास नहीं करेंगे तो फिर वो 3.0 के लिए कैसे तैयार होंगे। तो एस्टेट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, उसके लिए भी आपको तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है। और साथ ही साथ 3.0 के लिए भी अभी से ही जुड़ना है। और मैं एक और बात साथ ही साथ कहता हूं कि आपके आसपास में कोई रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र होंगे तो आप उन्हें भी ये अवश्य कह देंगे कि वो आ करके वहां जुड़ें जहां से सिलेक्शन होता है। मेरे दोस्त, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिशन एएलपी के नाम से अभी हम लोग रेलवे का जो प्रहार है उसको स्टार्ट किए हैं, वहां से आकर के। और एक और बात बता देता हूं कि आपके प्यार और मोहब्बत को देखते हुए, आपकी डिमांड को देखते हुए प्लेटफॉर्म आईएएस प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म की एक यूनिट कह सकते हो उसको, आईएएस प्लेटफॉर्म जो बीपीएससी यूपीएससी के लिए स्पेशल आपकी सेवा स्टार्ट की गई है। आपके कोई भी या आप में से कोई करना चाहेंगे तो आप जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एकदम अनुभवी टीम के साथ आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। धन्यवाद, यहीं पर धन्यवाद, गुड नाइट। फिर हम लोग मिलते हैं